हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और कल इन भाई-बहनों के जो व्लॉग मैंने देखे, लाइव में तो मैं नहीं बता पाई आप लोगों को सारी बातें, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो बना देती हूँ। अतरंगी ने बोला है कि एस्ट्रोलॉजर ने उसको बहुत कुछ बताया है कि जो उसका है, वो उसका ही रहेगा। मतलब बच्चे के लिए वो केस किया हुआ है उसने, तो वो ये कहना चाह रही है कि बच्चा मेरे पास ही रहेगा। हाँ भई, अभी तो बच्चा तेरे पास ही रहेगा, एस्ट्रोलॉजर क्या कहेगी? अभी तो तेरे पास ही रहेगा, लेकिन मिलने तो दिया जाएगा ना बाप से बच्चे को। ऐसा तो नहीं है कोर्ट ये कह देगा कि नहीं, बच्चे को मिलने भी मत दो। 22 दिन का बच्चा था जब उसके पापा से उसको दूर कर दिया। फिर दुनिया से ये कहलवा रही है, रिएक्शन चैनल खड़े करके ये कहलवा रही है कि वो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखता। कुत्ते के बच्चे को पाल सकता है, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखता। तो बच्चे को रहने तो देती उसके पापा के पास। तब अगर वो अपनी जिम्मेदारियां ना निभाता, तब कह सकते थे कि हाँ भाई, उसने अपने बच्चे की जिम्मेदारियां नहीं उठाई, या वो इन माँ बेटों को छोड़कर कहीं चला जाता। वो तो नहीं भागा ना अपनी कर्म भूमि से, ये भाग कर आई वहां से। तो गलती किसकी है? अब कहने वाले चाहे कुछ भी कहते रहें, वो सही थोड़ी हो जाएंगे। अगर वो गलत को बार बार सही बोलेंगे तो वो गलत सही थोड़ी हो जाएगा। तो वही है कि बच्चे को दूर कर दिया। अब देखिए 4 दिन से वो एक कुत्ते का बच्चा उसके पास आया हुआ है। मोह पड़ गया ना दोनों का एक दूसरे में। ऐसा ही होता है कि जब चाहे एक जानवर भी हम पाल लें ना, 4 दिन भी वो हमारे पास रहे, तो उससे प्यार हो जाता है। तो ये तो उसका अपना बच्चा था, कितने प्यार से इसको खिलाता था वो। बच्चा कितना खुश रहता था अपने पापा के गोद में, कितना खुश होकर खेलता था। उसको छीन कर भाग आई, फिर सारी दुनिया से गालियां दिलवा रही है उसके पापा को। बच्चे को कभी बताया नहीं फोटो में भी कि ये तेरे पापा हैं। सारे फोटोज भी हटा दिए, सारे वीडियोस डिलीट कर दिए, ताकि बच्चा जान ही ना पाए कि वो पापा है इसका। तो चलिए, कभी ना कभी तो बात सामने आएगी ना। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा उसकी आंखों पर पर्दा डाले रखेगी, हमेशा वो छोटा बच्चा ही रहेगा। कभी तो बड़ा होगा, पूछेगा जरूर। और वही सारी चीजें फिर करेगा, जैसे इसके जीजाजी ने कहा था कि जज तो ये बनेगा बड़ा होकर। वाकई में जज वही बनेगा। और बच्चे के मन में अगर जहर भरेगी उसके पापा के लिए, तो उसका परिणाम भी इसको खुद ही झेलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने तो हर जगह ये देखा है, जहां भी किसी पिता ने उसकी माँ के प्रति, बच्चे की माँ के प्रति, या माँ ने उसके पापा के प्रति जहर भरा है ना किसी बच्चे के मन में, तो उसका परिणाम उनको वापस झेलना पड़ा है अपने ऊपर ही। तो चलिए देखते हैं इनका क्या होता है आगे चलकर। अभी उसे बड़ा होने दीजिए, फिर देखते हैं। और दूसरी शादी की बात कही है इसने कि दूसरी शादी बताई है एस्ट्रोलॉजर ने। तो भाई, ये कौन सी शादी है? पहले एक सगाई होकर टूट गई है ना, तो ये दूसरी तो हुई। और इसके साथ 2 शादियां हुई हैं इनकी मैडम की, 2 शादियां। और अभी फिर से एस्ट्रोलॉजर से शादियों के बारे में बातें होने लगी हैं। नन्नू ने भी डाला था अपने एक वीडियो में, मैं कि किसी शादी में गया था, वहां शादी की बात हुई थी, तो उसने ये बताया कि मेरे बच्चा भी है, मेरे पत्नी भी है। चलो, उसने तो इस तरह से बताई थी। लेकिन वही है ना कि अभी एक बच्चा इनसे पाला नहीं जा रहा है, लेकिन दूसरी शादी के लिए मन में लड्डू फूट रहे हैं। एक शादी निभाई नहीं गई, उसके जंजाल से निकले नहीं अभी, कोर्ट में पड़ा हुआ है केस, दूसरी शादी के लिए नाचने लगे। बताइए ऐसे लोगों का क्या किया जाए, है ना। शादी को इन्होंने खेल खिलौना समझ रखा है कि शादी करो, शादी करो, शादी करो, फिर झगड़ा करो, झगड़ा करो, झगड़ा करो। बच्चे हो जाएं तो उनकी जिंदगी बर्बाद करो, क्योंकि शादी का परिणाम बच्चा भी तो होता है। क्या लगा रखा है इन लोगों ने? इन्फ्लुएंसर कहते हैं खुद को कि हमसे सारी दुनिया सीख रही है।
बहुत लोग हमसे प्रेरित हो रहे हैं। अरे भाई, ये क्या शिक्षा दे रहे हो समाज को कि एक बच्चे की ज़िंदगी खराब कर दी, 2 लोगों ने, ठीक है? एक बच्चा सँभाला नहीं जा रहा, फिर दूसरी शादी के लिए मन में लड्डू फूटने लगे तुम्हारे, यही सिखाओगे? पहले उसको पाल के बड़ा कर लो, वरना इसके गुनहगार हो जाओगे पूरे अगले भी कई जन्मों के लिए। भगवान ने एक जीव तुम्हारे आँगन में दिया, खेलने के लिए, उससे तुमने जो है बाप छीन लिया उसका, दादी छीन ली, दादी का घर छीन लिया। एस्ट्रोलॉजर को बच्चे का नहीं दिखाया कि मेरे बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा? क्या बनेगा ये बड़ा होकर? मैं कैसे पढ़ाऊँ-लिखाऊँ इसको? ये नहीं किसी से पता किया। कौन से स्कूल में दाखिला दिलवाना है मुझे अपने बच्चे को? ये नहीं किसी से पता किया। और कह रही है एस्ट्रोलॉजर ने बताया आप काउंसलिंग का काम करो, आप काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। सीख लो कोई कोर्स वगैरह अच्छे से सीख लो, वरना ऐसे लोग अगर काउंसलिंग करने लगे तो पता नहीं कितने लोग भ्रमित हो जाएँगे, कितने लोगों का बंटाधार हो जाएगा। ऐसे लोग अगर काउंसलिंग करने लगे, जो खुद पता नहीं कहाँ-कहाँ लटक रहे हैं अभी, जिनका अपना भविष्य अधर में लटका हुआ है, जिन्हें खुद नहीं पता कि हम कहाँ जाएँगे। ऐसे लोग काउंसलिंग करने की बातें सोच रहे हैं। ये करेंगे काउंसलिंग। पहले अपना जीवन सँवार के दिखा दो लोगों को ताकि विश्वास हो जाए तुम्हारे ऊपर कि हाँ, देखो इसने अपने जीवन में कितने अच्छे ठीक कदम उठाए, कभी किसी कदम पे धोखा नहीं खाया। जैसे कहती है पति ने धोखा दिया, तो क्यों ऐसे निर्णय लिए थे जो धोखे मिले तुम्हें? तो पहले अपना दिमाग ठिकाने पर लाओ, दूसरों का दिमाग बाद में ठिकाने पर लाना। और आज इसके भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। आप लोगों को याद है कितने दुखी हो रहे थे, है ना? और आप लोगों को याद है जब इसके पति की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जब किसी के चेहरे पर ज़रा-सा भी दुःख नहीं था, किसी के चेहरे पे भी, तीनों में से, तीनों क्या पूरे परिवार के चेहरे पर ही दुःख नहीं था, खुशी झलक रही थी। इवन पत्नी तक आराम से चीले बनाकर खा रही थी, कोई फ़र्क नहीं था, इतनी चोट लग गई इस बंदे को, इतना ज़्यादा उसका गाड़ी का नुकसान हो गया, कोई उनको चिंता नहीं थी। अपनी गाड़ी ज़रा-सी ठुक गई तो देखिए किस तरह से परेशान हो रहे हैं, चेहरे पर दुःख साफ दिखाई दे रहा है। तो वही मैं कह रही इसकी जो गाड़ी थी, जो अतरंगी वाली गाड़ी थी, आज उसके बारे में सुना आप लोगों ने इन्होंने क्या कहा? इसने ये कहलवाया अपने रिएक्शन चैनल से कि इसने वो वाली गाड़ी तब वापस की जब उसको तोड़ दिया, उसका शीशा तोड़कर वापस किया ताकि वो अच्छे दामों में बेच ना पाए। और आज अपने भाई के व्लॉग में इन्होंने खुद ही माना है कि उस गाड़ी का भी ऐसे ही एक्सीडेंट हो गया था जैसे आज इसके भाई की गाड़ी का हुआ है। ठीक है? तो अब बताइए इसके भाई ने भी जानबूझकर ही कराया है क्या अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट? ऐसे ही खड़ी थी गाड़ी, ऐसे ही जानवर कोई टकरा गया होगा जैसे आज इसके भाई की गाड़ी से भैंस टकरा गई। तो इस उस एक्सीडेंट को आज माना इन्होंने अपने इस भाई वाले व्लॉग में कि अतरंगी की गाड़ी में भी ऐसे ही टक्कर लग गई थी और उसका शीशा टूट गया था। तब इन्होंने अपने रिएक्शन चैनल से ये कहलवाया कि जानबूझकर गाड़ी का शीशा तोड़ कर दिया नन्नू ने, ताकि ये अच्छे दामों में गाड़ी बेच ना पाए। देखिए, अपनी ही बातें खुद ही काटते हुए नज़र आते हैं ये लोग। मतलब झूठ बोलने की हद होती है ना। रिएक्शन चैनल वाले गा-गा कर कहते हैं अभी तक मुँह नहीं थकता उनका कि इसने रोटी दी उसको, इसने रोटी दी, इसमें क्या झूठ है, इसने रोटी दी उसको। उससे पहले वो रोटी नहीं खा रहा था, एलआईसी एजेंट था, उसके यहाँ कोई खाना नहीं बनता था, उसके यहाँ जो है कोई कमाई नहीं थी, ज़ीरो इनकम थी। है ना? इंसान अपने आप को कितना बड़ा भगवान समझता है ना। इससे पूछो तेरे कितने सब्सक्राइबर थे जब तेरी शादी हुई थी? 75,000 सब्सक्राइबर थे तेरे। और वो 75,000 सब्सक्राइबर से 1 लाख तेरी ससुराल में जाकर हुए थे जब तेरी ससुराल के घर में तुझे देखा लोगों ने। ठीक है? तो वो सब्सक्राइबर जो तूने दिलवाए नन्नू को, वो सब्सक्राइबर तब तेरे साथ क्यों नहीं थे? तब वो 1 लाख क्यों नहीं हो गए थे? ये बता।
तेरे क्यों उस घर में जाकर ही 1 लाख हुए? अपने घर में क्यों नहीं है वो 1 लाख? तेरी बहन की बदौलत। और तुम दोनों बहन-भाई अभी तक एक 75-76 पे ही अटके हुए हो, ठीक है? तुम्हारी बहन के कहीं 5 लाख हैं, जो बहन सारी दुनिया में गाती फिरती है कि मैंने पहचान दी, मैंने पहचान दी। अरे भैया थोड़ी शर्म कर लो। उसके घर में रहकर व्लॉग बनाए, व्लॉगिंग की, शादीशुदा ज़िंदगी दिखाई तूने अपनी। तूने अपने बच्चा दिखाया, प्रेगनेंसी उन्होंने नहीं दिखाने दी क्योंकि उनके यहाँ नहीं था ये कि हम प्रेगनेंसी दिखाने दें अपनी बहू को, क्योंकि नज़र लग सकती थी। तो नहीं तो वो उसके भी व्लॉग बना लेता अगर वो ऐसा लालची होता तो। लेकिन भैया लोगों के मुँह कहाँ रोके जा सकते हैं, लोग तो पता नहीं क्या सोचकर बोलते हैं, क्या सोचकर मुँह फाड़ देते हैं बैठ कर के। किसी अगला बंदा तो रोटी नहीं खा रहा था, ठीक है, कम खा रहा होगा। वो व्लॉगर तो था ना, एडिटिंग करनी तो नहीं सिखाई ना इसने। इसने व्लॉग बनाने तो नहीं सिखाए, इनसे पहले से ही व्लॉग बना रहा था वो। मतलब लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है बोलते हुए। किसी की तनख्वाह के लिए ठीक है, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है। और कहते हैं इसकी माँ तो अतरंगी की माँ की पैर की धूल भी नहीं है। नन्नू की माँ अतरंगी की माँ की पैर की धूल भी नहीं है। अच्छा, उसने बेचारी ने कितना संघर्ष किया, अपने 3-3 बच्चों को पढ़ाकर बड़ा किया है। अरे भाई, क्या पढ़ाकर बड़ा किया है? कौन-सी जॉब पर है? कितनी बड़ी जॉब पर बैठे हैं ये तीनों? तीनों के तीनों वाईटी पर बेइज्जती कराकर पैसा कमा रहे हैं। कोई अनपढ़ भी कर लेगा ये काम। वो औरतें भी कर रही हैं, वो आदमी भी कर रहे हैं जो बेकार-बेकार वीडियो ऐसे बना रहे हैं कि जिन्हें देखा नहीं जाता जो। तो वही तमाशे तो दूसरी तरह के हैं इनके तमाशे। वही तो ये भी कर रहे हैं, ये अपने घर की इज़्ज़त बाहर नीलाम कर रहे हैं। पढ़ाई-लिखाई कहाँ दिखाई देती है इनके ये जो एपिसोड चल रहे हैं, इनमें पढ़ाई-लिखाई का क्या दिखाई देता है कि पढ़े लिखे हैं ये? क्या सिखा रहे हैं कि आईएएस का पेपर कैसे निकाला जाता है? या पीएचडी? इससे तो अच्छा, इससे ज़्यादा मेहनत तो फिर उसके पीएचडी वाले के माँ-बाप ने की है, जिन्हें वो छोड़े बैठा है। ज़्यादा संघर्ष तो उन्होंने किया है। इसकी सतरंगी की ससुर ने और सास ने जो अपने बेटे को इतना बढ़ा दिया, पीएचडी तक पहुँचा दिया। कम से कम एक रेपुटेड संस्थान से पीएचडी तो कर रहा है। बीटेक करवाई होगी, फिर एमटेक करवाई होगी। कितना संघर्ष किया होगा। इन्होंने क्या किया है? उसने नन्नू की माँ ने इतना तो पढ़ा दिया ना अपने बेटे को कि एलआईसी एजेंट तो बन ही गया। और वो अपनी डिग्रियां दिखा चुका है। जो भी डिप्लोमा डिग्री जो भी किया है उसने, डिप्लोमा किया ठीक है, उसने बता दिया, अपनी पढ़ाई दिखा दी। ये तो दिखा भी नहीं पाते, अपनी मार्कशीट तक नहीं दिखा पाते, अपना कुछ नहीं दिखा पाते तीनों बहन भाई। उसकी बेटी एक बैंक में जॉब कर रही है, डिप्टी मैनेजर भी बन गई है अब। तो कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो पढ़ाई लिखाई की होगी उसने। और वो उस माँ ने करवाई होगी ना। बच्चों में पढ़ाई लिखाई की तरफ जो ललक डाली, ध्यान दिलाया बच्चों का पढ़ाई लिखाई की तरफ, वो उस माँ ने ही दिलवाया होगा। पढ़ाई की तरफ ध्यान भी माँ ही लगवाती है बच्चों का। दोनों बच्चे अभी तक अपनी माँ से डरते हैं। जिस चीज बात की हंसी उड़ाती हैं कि माँ मारती है अभी भी, ये करती है। अरे तो देखो कितने संस्कारी बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े हो गए, शादीशुदा हो गए, फिर भी माँ डांट लेती है, मार लेती है। तुम मानते हो अपनी माँ का कहना? तुम भी माना करो ना अपनी माँ का कहना। माँ ने मना किया लेकिन मुंबई भाग गई। मैं किसी का कहना नहीं मानूंगी, मैं तो अपने सपने पूरे करूंगी। जब लव मैरिज करनी थी तो मंदिर में जाकर शादी कर ली, तो माँ को जबरदस्ती मानना ही पड़ा। उनको फिर अरेंज मैरिज करानी ही पड़ी। तो ये संस्कार होते हैं जो बचपन से ही दिए जाते हैं बच्चों को, जो इन्हें नहीं मिले। शायद वो अपने दुख में दुखी रही, लेकिन ये तीनों अपने रास्ते पर निकलते चले गए। भाई को देखा किस तरह से बोलता है अपने घर में अपनी बहनों से। अब तो कैमरे के सामने भी बोलता है।
भूरी कुत्ती कहकर बोलता है बहनों को। बनते बड़े सभ्य हैं, ये संस्कार हैं इनके। चलिए बातें तो और भी हैं, अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।